हर साल लाखों बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं इस उम्मीद में कि वो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक सीट पाएंगे और फिर कुछ साल बाद वो एक डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन इससे कुछ दो प्रॉब्लम्स आती है, जो कि है पहला तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब हर साल इंक्रीज हो रहे हैं उसकी वजह से इन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है हर साल। और दूसरी प्रॉब्लम है कि बढ़ते कंपटीशन की वजह से हर स्टूडेंट का डॉक्टर बन पाना भी पॉसिबल नहीं है। जैसे आपने इस साल 2024 में देखा होगा कि नीट के तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स थे वो थे 24 लाख, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ 24 लाख के 24 लाख स्टूडेंट्स डॉक्टर बन जाएंगे। और मैं ऐसा भी नहीं कहता हूँ कि 24 लाख डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि ऑनेस्ट रियलिटी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कभी डॉक्टर बनना नहीं होता, बट अंडर प्रेशर या फिर पेरेंट्स के या फिर सोसाइटी के वो एमबीबीएस करने की सोचते हैं, बट उनका कभी मन नहीं होता। तो एमबीबीएस इज नॉट फॉर एवरीवन। तो नमस्कार सभी के, मेरा नाम है सांगी विश्वास एंड मैं करंटली समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस कर रहा हूँ। सो गेटिंग बैक टू द टॉपिक, चलिए कुछ स्टैट्स कंपेयर करते हैं ताकि आपको एक बेटर आइडिया लग जाए कि यहाँ पे प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। सबसे पहली चीज कि जो हमारे इंडिया में टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, कोई भी सारे मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो चाहे सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, सबकी सीट्स मिला के टोटल 1,07,000 के आसपास है 2024 में। बट नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स थे 24 लाख। और 24 लाख में से अगर आप हर एक स्टूडेंट की अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालो एक कॉलेज पाने की, एक मेडिकल कॉलेज में एक सीट पाने की, वो बनती है ऑलमोस्ट 4.4%। और अगर यही जो प्रोबेबिलिटी है मैं अगर पिछले साल के लिए निकालूं तो वो बनेगी कुछ 4.8%, क्योंकि लास्ट ईयर सीट्स थी 1 लाख के आसपास और जो टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स थे वो थे 21 लाख। और अभी तक तो मैं प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस सबको मिला के काउंट कर रहा था। अगर मैं सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूँ, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस सब स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरी फैमिली के लिए भी एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए मैं अभी सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करूंगा। तो अगर आप सिर्फ 2024 की बात करो तो इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में टोटल 55,000 सीट्स थी और 55,000 सीट्स के लिए कितने एस्पिरेंट्स थे? 24 लाख। और 24 लाख एस्पिरेंट्स में से ऐसा ही एक प्रोबेबिलिटी परसेंटेज निकालो कि एक स्टूडेंट को कितनी परसेंट चांसेस हैं कि वो एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट क्रैक कर सकता है, तो वो बनता है कुछ 2.29%। और अगर यही चीज मैं पिछले साल के लिए कंपेयर करूं तो 2023 में इंडिया में टोटल 50,000 के आसपास मेडिकल सीट्स थी गवर्नमेंट कॉलेजेस में और जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स थे वो थे 21 लाख और उसका जो परसेंटेज बनता है वो है 2.3%। अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि सारे कॉलेजेस को मिला के भी जो मैंने परसेंटेज निकाली है, या फिर अगर सिर्फ मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को काउंट करके जो परसेंटेज निकाली है, वो एक्चुअली परसेंटेज डिक्रीज हुआ है पिछले साल की कंपैरिजन में। और इस साल गवर्नमेंट ने 5,000 नई सीट्स ऐड की थी। तो कंपटीशन बढ़ने की वजह से हर एक स्टूडेंट की जो प्रोबेबिलिटी है एक डॉक्टर बनने की या फिर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट पाने की, वो डिक्रीज हुई है पिछले साल की कंपैरिजन में। गवर्नमेंट भी चाहती है कि इंडिया में डॉक्टर्स आए। WHO के अकॉर्डिंग कोई भी एरिया में 1000 पेशेंट्स के लिए एटलीस्ट एक डॉक्टर होना चाहिए। और इंडिया का अगर आप एवरेज रेशियो देखो तो वो बनता है कुछ 837, तो मतलब 837 पेशेंट्स के लिए एक डॉक्टर प्रेजेंट है इंडिया में ऑन एन एवरेज। मगर आप सोचोगे कि इसका मतलब ये तो अच्छी बात है कि हमारा जो इंडिया का डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो है वो कि बहुत अच्छा है, बट ऐसा रियलिटी नहीं है। बट ये जो WHO का डेटा है, अगर आप इसी स्टैट्स को किसी यूरोपियन कंट्री के लिए कंपेयर करो, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रलाइज्ड हेल्थ केयर सिस्टम होता है, जैसे इंडिया में सेंट्रलाइज्ड हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है। मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, बट जितने भी डॉक्टर्स हैं इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं सारे के सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ तो दूसरी कंट्रीज में एक सेंट्रलाइज्ड हेल्थ केयर सिस्टम है, तो वहाँ पे डॉक्टर्स एक्चुअली पेशेंट्स के लिए अवेलेबल है। अगर इंडिया में आप ट्रीटमेंट करवाना चाहो तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जा सकते हो। लेकिन ये जो रेशियो बना है वो बना है प्राइवेट डॉक्टर्स को इंक्लूड करके। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 837 पेशेंट्स हैं वो सारे पेशेंट्स एक प्राइवेट डॉक्टर के पास कंसल्ट करने नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी फीस ज्यादा होती है। बट इन जनरल हमने पैंडेमिक के टाइम पे देखा था कि जो अच्छा डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में किसी भी कंट्री में डॉक्टर्स की शॉर्टेज पड़ गई थी और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज्यादा बड़ी है। इसलिए हमें स्पेसिफिकली इंडिया को भी बहुत ज्यादा डॉक्टर्स की नीड है। जैसे इस साल गवर्नमेंट ने 5,000 नई सीट्स बढ़ाई। गवर्नमेंट भी चाहती है कि इंडिया के पास और ज्यादा डॉक्टर्स हों, बट प्रॉब्लम ये है कि इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट GDP होते हुए भी हमारा जो एजुकेशन बजट है वो दुनिया की सारी कंट्रीज का एवरेज भी अगर लोगे तो वो बनता है कुछ 4.9%। बट जो इंडिया का एजुकेशन बजट है वो है ऑलमोस्ट 3.1% ऑफ आवर टोटल GDP। तो इसकी वजह से हमारे एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है, तो इसलिए हर साल कुछ ही सीट्स ऐड हो पाती है, बट वो कंपटीशन जो बढ़ रहा है हर साल उसको बैलेंस आउट नहीं कर पाती। ये सब तो कुछ प्रॉब्लम थी जिनका कोई इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं है, इनको सॉल्व करने में हमें टाइम लगेगा और ये गवर्नमेंट ही सॉल्व कर सकती है।
चलिए अब ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं जिनका एक्चुअली कोई इमीडिएट सॉल्यूशन है, लेकिन फिर भी वो सही से नहीं हो रहे। अब नीट यूजी का एग्जाम ले लीजिए, आपने न्यूज में तो देखा ही होगा कि अभी कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। नीट का एग्जाम री एग्जाम हुआ, फिर नीट का रिजल्ट कुछ दिन पहले आया, फिर नीट पेपर लीक हुआ, बहुत कुछ हुआ। बट मेनली 3 चीजें थी जो इस साल स्पेसिफिकली जिसने नीट ये जो स्कैम है उसको हाईलाइट कर दिया। सबसे पहले था पेपर लीक। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इससे पहले पेपर लीक नहीं हो रहा था, डेफिनेटली इससे पहले भी पेपर लीक हो रहा था और बहुत बार न्यूज में भी आया है, लेकिन ऐसे कोई स्टेप्स लिए नहीं गए कि जिससे इंश्योर हो कि अगले साल या फिर इस साल जिस साल पेपर हुआ था उस साल ही कुछ अमेंडमेंट्स किए जाए इसके लिए। और दूसरी चीज है ग्रेस मार्क्स। इस साल तो एनटीए ने बता दिया कि इस साल बहुत सारे स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, लेकिन ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि पिछले सालों में कोई ग्रेस मार्क्स मिले हैं या नहीं स्टूडेंट्स को, तो ये भी एक ग्रे जोन में आता है। और अगली चीज है कि 67 टॉपर्स, मतलब 67 स्टूडेंट्स के 720 में से 720 आए हैं, जो कि सरप्राइजिंगली बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप पिछले सालों में नीट के टॉपर्स देखो, हार्डली 2 से 3 कभी 5 मैक्स टू मैक्स इतने टॉपर्स होते हैं। बट एक साल में इतना सडन इंक्रीज, और पेपर का लेवल जो था वो एक्सपर्ट्स ने भी वही कहा था कि पेपर का लेवल भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही था, मॉडरेट था पेपर का लेवल इस साल। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक साल में पिछले साल 2 टॉपर्स थे और इस साल 67 टॉपर्स आ गए? और सिर्फ यही अकेला एग्जाम नहीं है, आपने और भी न्यूज में देखा होगा जो नेट यूजीसी का एग्जाम था, जो कि 18 जून को कंडक्ट कराया जाने वाला था, वो भी पोस्टपोन हुआ। और फिर उसके बाद जो नीट पीजी का एग्जाम था, जो कि 23 जून को शेड्यूल था, वो भी पोस्टपोन हुआ। और उसके बाद जो CISR UGC नेट का जो एग्जाम था वो भी पोस्टपोन हुआ, जो कि जून 25 और 27 को कंडक्ट कराया जाने वाला था। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, जो 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है, उसके बाद वो कुछ डिसाइड करेंगे कि मे बी अगर उनके डिसीजन, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, अगर वो उनके फेवर में आता है तो वो वापस ट्राई करेंगे कि रीनीट हो। अगर वरना अभी प्रॉब्लम ये है कि जो बहुत सारे कोर्सेज हैं, लाइक मैं ये नहीं कहूंगा कि 24 लाख एस्पिरेंट्स डॉक्टर्स बन पाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। बट प्रॉब्लम ये है कि आप जो वेट कर रहे हो अभी, उसकी वजह से आपके जो पोटेंशियल जो दूसरे कोर्सेज थे, मे बी आपने कभी बैकअप प्लान का सोचा नहीं होगा, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बैकअप प्लान। तो अगर आपने जैसे कोई कोर्स में एडमिशन नहीं लिया, आप बस नीट के जो हियरिंग है उसका वेट कर रहे हो, प्रॉब्लम ये आएगी बाद में कि अगर जो हियरिंग है वो आपके फेवर में नहीं आई, तो बाद में आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं बचेंगे, इंस्टेड आपका ऑटोमेटिकली एक ड्रॉप ईयर बन जाएगा। तो फिर आप फिर से नीट का एग्जाम दोगे, फिर आप अगले साल डेफिनेटली आप अप्लाई करोगे दूसरे कोर्सेज के लिए दूसरे कॉलेजेस में, जस्ट टू कीप इट एज एन बैकअप ऑप्शन। और जो स्टूडेंट्स अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड एटलीस्ट नीट के टाइम पे दूसरे यूनिवर्सिटीज या दूसरे कोर्सेज के फॉर्म्स भर के रखना। बिकॉज देखो, ऐसा नहीं होता कि आपने पूरा साल मेहनत की, इसका मतलब ये नहीं कि डेफिनेटली रिजल्ट उसका मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा भी होता है कि वो पूरे साल मेहनत करते हैं, लेकिन फॉर सम रीजन वो पेपर पे परफॉर्म नहीं कर पाते, या जैसे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई, बट उनका रिजल्ट सही अच्छा सेटिस्फैक्टरी नहीं आया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी सारी जो मेहनत है, उस सारी जो उम्मीद है, वो उसी एक एग्जाम पे डाल दोगे। You should always have a backup option. So I would recommend everyone कि आप एटलीस्ट कोई बैकअप ऑप्शन चूज करके रखो। और जैसे पर्सनली मेरे को कोई बैकअप ऑप्शन नहीं चाहिए था, मेरे को पर्सनली MBBS ही करना था, तो मैंने क्या किया, आई डिसाइडेड टू मूव अब्रॉड। मैं फिलहाल रशिया में MBBS पढ़ रहा हूँ, एंड आई होप मैंने सही प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया इस वीडियो में, और आपको थोड़ा और एक बेटर पर्सपेक्टिव मिला हमारे एजुकेशन सिस्टम है। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपके कोई काम आया हो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको MBBS अब्रॉड रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा या फिर अपना इंस्टाग्राम डाल दूंगा, तो आप मेरे को वहां पे मैसेज करके पूछ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि इस साल क्या करना चाहिए। तो आई होप दिस वीडियो कुड हेल्प यू ऑल। सो दिस इज नॉट सो सांगिक साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।